सत्य स्वरूप में बिंदु रूप में अपने आप को स्थित कर मैं कौन, इस पाठ को पक्का कर। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपनी यात्रा को याद। मैं देवी आत्मा ईश्वरीय संतान आज फिर से सृष्टि का चक्र लगा बाबा के सामने आ बैठे। और रूहानी बाबा हम आत्माओं से बात करता है, हम आत्माओं को देखता है, हमारे जन्मों को जानता है। तो चले इस दुनिया की यही छोड़ आज हमारा बाबा हमको क्या समझाने आया। तो मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के साथ। ओम शांति। ओम शांति। तो 25 फरवरी 2023 बाबा कहता है, मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बने। इस निश्चय में ही वजह है। तो आज बाबा पहली लाइन में जो बाबा कहता है, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि, निश्चय मन नहीं कहता है बाबा, निश्चय बुद्धि कहता। बुद्धि क्या करती? परख और निर्णय।
बाबा कहता है कि अगर ये परख है कि ये किसकी मत है, जो बाबा हमेशा कहता है कि कौन पढ़ा रहा है, परमात्मा पढ़ा रहा। ये परख, जिसको बाबा कहता है ये परख, और जिसको जितनी परख उतना वो श्रीमत पर चलता, जिसको बाबा कहता है नंबरवार हो जाते हैं। इस पे कई कहानियां हैं ब्रह्मा बाबा की, कि बाबा मधुबन में कईयों को कहते थे ये करना है वो करना है। कुछ आत्माएं आलस, अलबेलापन, या कहें कि ऐसे ही समझते थे और छोड़ देते थे। कुछ आत्माएं जो कहा वो कर लेती थी। तो बाबा एक ही बात कहता था कि जिसने पहचाना उसने माना, जिसने नहीं पहचाना उसने मनमानी करी। तो एक ने माना, एक ने मनमानी। तो आज बाबा कहता है कि श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से नारायण बने। ये निश्चय है। अगर ये निश्चय होता है तो बाबा की हर मत की पालना तुम चलन में ले आते हो। क्योंकि बाबा ये नहीं कहता कि श्रेष्ठ मत को जानने से, बाबा कहता है श्रेष्ठ मत पर चलने से। एक होती है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अवेयरनेस। जब हम बाबा की मुरली को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन होती है, अवेयरनेस जिसे कहा जाता, कि हमें ये बताया गया, आज बाबा ने हमें ये बताया, इंफॉर्मेशन है। उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। वो ज्ञान और नॉलेज में तब कन्वर्ट हो जाती है जब हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब वो ज्ञान में तब्दील हो जाती है, तब उसे ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। समझ, क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान अर्थात समझ। अगर समझ नहीं आया तब तक वो आपके लिए ज्ञान नहीं, वो इंफॉर्मेशन है। तो कहा जाता है ज्ञान में चलते हो, ज्ञान में हो, कितने समय से ज्ञान में हो। तो उसमें भाव ये रहता है कि अगर आप ज्ञान में हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुरली सुन रहे हो, योग कर रहे हो। इसका अर्थ आप ज्ञान में चल रहे हो। तो बाबा ज्ञान और नॉलेज को तब कहता है कि जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं तो उससे पहले वो इंफॉर्मेशन है, जानकारी जिसे कहा जाता। तो एक है जानकारी, एक है ज्ञान। तो बाबा कहता है कि इस मत पर चलने से, अर्थात जब हम हर कर्म में इस मत पर चलते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तब ही तुम नर से नारायण बनेंगे। सिर्फ नॉलेज सुनने से नर से नारायण नहीं बन रहे, है ना? या पढ़ने से नर से नारायण नहीं बन रहे। कितनी भी मुरलियां पढ़ डालो, क्लास करो,
योग करो। लेकिन बाबा एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर तो तेरे विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो बाबा हमको हमेशा चलने की धारणा देता है। तो बाबा कहता है इस निश्चय में विजय है कि मैं अपना हर कर्म श्रीमत पर करूं, तब विजय है। तो आज प्रश्न बाबा कहता है, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हम बाबा की डायरेक्ट रचना, तो बिना उत्तर पढ़े हम इसको अगर सोचें कि बाबा की जो डायरेक्ट रचना है उसमें कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए, अगर हम इस पर ही मंथन करें तो बाबा का उत्तर कहता है सदा हर्षित रहने की। क्यों? क्योंकि उदास, हर्षित का विपरीत है उदास रहना, मायूस रहना, मुंझे हुए रहना, कंफ्यूज्ड रहना। तो आप कभी उदास, कंफ्यूज्ड नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ज्ञान, नॉलेज जो बाबा देता है, जो समझ बाबा देता है, क्योंकि उदासी, मूंझना ये तब होता है जब हमें स्पष्टता नहीं होती है कि जो हो रहा है उसके पीछे अर्थ क्या है, कि कोई कैसा बिहेव कर रहा है। हम उस पर हमारा हर्षितपना गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मूंझ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो बाबा कहता है सदा हर्षित रहने की। दूसरा बाबा कहता, ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते रहे, क्योंकि समझ मिली, नॉलेज बाबा देता है। तो वो नॉलेज की जब बुद्धि में धारणा हो जाती है तो आप तो वही कहेंगे जो आपको पता है या जो आप सही समझते हो, है ना। किसी से एडवाइस लेने जाते हैं या पूछते हैं तो हम उन्हीं के पास एडवाइस लेने जाते हैं जब हमें लगता है कि इनको इस बात की समझ है। तो बाबा कहता है आपके मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहें, अर्थात आप में समझ है। वो है बाबा की डायरेक्ट रचना की विशेषता। तीसरा बाबा कहता चलन बड़ी रायच, तो सिर्फ कथनी नहीं, करनी। बाबा कहता चलन रायल, अर्थात हम उस पर, जैसे होता है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो हम सिर्फ कहने वाले नहीं लेकिन करने वाले, चलने वाले। तो बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो, रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं, है ना। तो बाबा विपरीत भी बताता है कि चलन खराब या रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, बाबा कहता है ये ईश्वरीय संतान के लक्षण है। कि किसके हैं? बच्चे हैं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले बाबा कहता अगर रोते, कोई अकर्तव्य करते हैं तो बाबा की इज्जत गवाते। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। तो बाबा कहता रोना नहीं, अकर्तव्य नहीं करना, अवज्ञा जिसे बाबा कई बार कहता है कि छोटी छोटी अवज्ञाएं नहीं करना, सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना। तो हर्षित मुख तभी रह पाएंगे जब हम ज्ञान पर चलते हैं, समझ हमको आ जाती है, हर बात की स्पष्टता है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या।
हर बात की स्पष्टता जो बाबा बताता, तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं तो कंफ्यूजन खत्म हो जाती है और हम सदा लाइट रहते हैं, जिसे बाबा कहता है डबल लाइट, मन से भी हल्के और तन से भी हल्के। अर्थात कोई भारीपन हमारे मन में नहीं, बुद्धि में नहीं, और तन से हल्के क्योंकि हम अपने आप को आत्म अभिमानी समझते हैं, तो तन से भी हल्के हो जाते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहता है बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है, ये कोई साधु संत नहीं। आज बाबा कहता है, बाबा हमको देखता है, बाबा कहता है हमारा मुखड़ा देखना पड़ता है। ये कोई साधु संत नहीं, बाप दादा और बच्चे हैं। तो कौन बैठे हैं? जो बैठे हैं वो भी उत्तम, और जिसके सामने बैठे वो भी उत्तम। तो बाबा कहता है बाप और बच्चे हैं, है ना। एक बाप और बेटा बैठा हो तो दोनों का एक सा स्थान बन जाता है, जिसको बाबा कहता है कि आप ब्रह्मांड के भी मालिक बन जाते हो। विश्व के मालिक तो बनेंगे, लेकिन ब्रह्मांड के भी मालिक, क्योंकि बाबा ब्रह्मांड का मालिक। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। तो आज बाबा जोड़ता है ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा है ये ब्रह्मा, और फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, है ना। तो ये हमारा परिवार बन गया, एक परिवार से जुड़े हुए हैं। और हमको जोड़ने वाला जो एक धागा है वो है बाबा, है ना। इसीलिए इसे माला कहा जाता है कि माला में हर दाना अलग है, लेकिन हर दाना एक धागे में पिरोया हुआ है। वो धागा है बाबा। दाना अलग अलग, लेकिन वो बाबा एक धागे में पिरो देता है। और बाबा वो धागा टूटा तो वो दाना अलग हो जाता। तो बाबा कहता है एक परिवार के सदस्य है, एक ईश्वरीय कुटुंब परिवार है। ये है वर्ल्ड, वो है वर्ल्ड का फादर। यूं सारी दुनिया बाबा कहता कि तीन फादर होते हैं, एक निराकार, दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा, तीसरा फिर लौकिक बाप, है ना। निराकार क्योंकि वो आत्माओं का बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा क्योंकि वो एडम, फर्स्ट, पहली मनुष्य आत्मा, तो वो सारे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बन जाता। और तीसरा बाबा कहता लौकिक बाप, जिसने आपको जन्म दिया, परंतु यह किसी को भी पता नहीं। बाबा कहता चित्र आदि भी बनाते, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र, परंतु वो क्या पार्ट बजाते, उन्हों का नाम क्यों गाया जाता, बाबा कहता ये कोई भी नहीं जानता। तो बाबा कहते किसी को पता नहीं कि तीन पिता कैसे, निराकार और प्रजापिता ब्रह्मा, एडम जिसे कहा जाता, आदम कहा जाता, मनुष्य सृष्टि का। प्रजा कहा जाता है मनुष्य सृष्टि को। तो इस मनुष्य सृष्टि का पिता शिव बाबा हैं, आत्माओं के पिता। ब्रह्मा बाबा हैं, मनुष्य सृष्टि के पिता। और फिर लौकिक बाप, जो आपके इस जन्म के पिता। इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहा जाता है। तो बाबा कहता बल बहुत पढ़े हुए लाखों की संख्या लेक्चर सुनने जाते, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, स्वच्छ बुद्धि।
अर्थात हर चीज को बाबा स्पष्ट कर देता है, आत्मिकता में लेकर जाता है। उसको स्वच्छ बुद्धि कहा जाता है। मैली बुद्धि होती जब हम शरीरों में ढूंढते हैं। स्वच्छ बुद्धि बाबा कहता है वो बुद्धि जो आत्मिकता में रहती है। तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहता ऊंचते ऊंच बाबा अब नई रचना रच रहे, नई दुनिया में नई रचना चाहिए, है ना। तो हम बाबा की पहली रचना, गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक राज सत्युग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य होता, फिर चंद्रवंशी का राज्य होता, तो सूर्यवंशी प्रायलोप हो जाता, फिर कहा जाता चंद्रवंशी राज्य। तो बाबा कहता है हाँ वो जानते हैं चंद्रवंशी की लक्ष्मी नारायण होकर के गए, परंतु कहलाएगा राम सीता का राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर बाबा कहता एक बाप ही है, क्योंकि रचना जो हम हैं वो ब्रह्मा की रचना नहीं, हम शिव बाबा की रचना है, माया ब्रह्मा। इसलिए बाबा कहता है कि जो ब्राह्मण रचे वो शिव बाबा ने रचे ब्रह्मा के थ्रू, क्योंकि पहली ब्रह्मा को रचा तो वो भी रचना बन गई, और फिर ब्रह्मा के थ्रू हम ब्राह्मणों को रचा तो हम रचना हो गई। तो रचयिता एक शिव बाबा। शिव बाबा रचता आते, आकर बतलाते कि मैं कैसे नई रचना रच रहा। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रच रहा, तो बाबा से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तो बाबा हमेशा वर्षे को लेकर आता कि वर्षा जरूर मिलना चाहिए। आप ब्राह्मण बने वो भी एक वर्षा है, ब्राह्मण बनना, क्योंकि वो एक आपको बाबा शूद्र वर्ण से निकाल हमें ब्राह्मण वर्ण में लेकर आता, हमारा धर्म कन्वर्ट कर देता है, हम ब्राह्मण धर्म के हुए। तो ये वर्षा बाबा पहले देता है। तो बाबा कहते हैं थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए आओ सौभाग्य, कभी वह दुखी व विधवा नहीं होंगे। ये किसकी बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है, बहुत सहज। तो बाबा कहता है इस बात का नशा कि किसकी रचना हो और कौन सी रचना हो, किस नंबर वाली की रचना हो। तो पहली पहली रचना ब्राह्मणों को रचता है, इस बात का नशा। और ब्राह्मण वर्ण में आ गए तो देवता वर्ण में आए ही आए, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। तो ये नशा। तो अब बाबा गीत बजाता है तकदीर जगा कर आई हूं, और फिर बाबा कहता है तकदीर बनाने आई हूं। तो ब्रह्मा बाबा दो बातें करता था, तकदीर जगाकर आए हो तो यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन बाबा कहता है यू डिडंट कम दिस फार टू बी दिस फार। सिर्फ यहां तक आने का मकसद नहीं है। आपको कॉलेज में एडमिशन मिला, डॉक्टरी कॉलेज में, तो सिर्फ एडमिशन लेने का मकसद नहीं, डॉक्टर बनने का मकसद, डॉक्टर बन के निकल। तो बाबा कहता है यहां पहुंचे वो एक तकदीर, अब तकदीर जगा कर आई हूं और तकदीर बनाने आई, तो अब बनाओ तकदीर। तो लक्ष्मी नारायण बनना है ना। तो जो बाबा कहता है कि श्री श्री की जो पहली लाइन श्रीमत पर चलेंगे, चलने से ही लक्ष्मी नारायण बन। ओम शांति। तो बाबा
कहता है तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला में? बाबा कहता है श्रीमद् भगवत की पाठशाला। श्रीमत अर्थात भगवान की मत, भगवत की पाठशाला। भगवत अर्थात भगवान। फिर उनका नाम गीता रख दिया। श्रीमत बाबा कहता श्रेष्ठ श्रेष्ठ परमात्मा की है। वो अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए। स्पष्ट पता ही नहीं था। चल रहे हैं जैसे सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे थे। जो परिवार में, एनवायरमेंट में जहां रहते हैं, वहां जो सीखा उसी पर हमारा जीवन निर्धारित था। तो हम रावण की आसुरी मत पर चलते आए। अब बाबा कहता ईश्वर बाबा की मत मिलती। तो मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारा बाप भी, टीचर भी और सत्य गुरु भी। तो बाबा कहता है कि मैं सिर्फ बाप नहीं, सिर्फ वर्षा देने वाला रचयिता भी नहीं, मैं एक टीचर भी हूं, अर्थात शिक्षा भी देता हूं, और सतगुरु भी। सतगुरु जो साथ लेकर जाए, गति करे। तो जो हमारे बनते बाबा कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए। प्रतिज्ञा करते मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। तो बाबा कहता जो मेरे बनते हैं, बाबा भी कहते हैं तुम हमारे हो। तो जैसे ही बाबा कहता आप मेरे बनते तो तुम मुझे अपना बनाते और मैं आपको अपना बना। लेकिन अपना बनाने का अर्थ बाबा कहता अब मेरी मत पर चलना है। अपना बनाया अर्थात जो बाबा मत देता है, आज्ञाकारी बने, फरमान बरदार, तो उस मत पर चले। श्री मत पर चलने से तुम सो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, गारंटी है। आज बाबा कहता है कि किसकी मत पर चलते हो। तो जब श्री मत पर चलो तो नारायण बनेंगे। कल्प पहले भी बाबा कहता तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। तो पहली बार नहीं है। बाबा कहता है कि अनेक बार आए, ऐसे ही नहीं बैठे, है ना। थोड़े दिन पहले बाबा ने साकार मुरली में कहा था कि ड्रामा की भावी थी, तभी यहां बैठे हो, अपने मन से नहीं बैठे। इस सभा में बाबा कहता है कोई अपने मन से नहीं बैठता, ड्रामा की भावी है तो बैठे हो। तो बाबा कहता है ऐसा कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहने आएगा ही नहीं कि मैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता हूं। ये बाबा ही कहते हैं मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखलाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तो बाबा कहता है ये एक बाबा ही कहता है। सतयुग है अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय बाबा कहता सब उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे लटके हुए। तो बाबा क्यों कहता है हम उल्टे लटके हुए हैं? तो उल्टे लटके हुए का भाव जो बाबा है वो ये कहता है कि हम समझना चाहिए आत्मा, और सब शरीर समझते हैं। इसको बाबा कहता है उल्टे लटके हुए। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है या शरीर ने आत्मा में प्रवेश किया? तो उल्टा चल रहे हैं। इसको बाबा कहता सब उल्टे लटके हुए।
चील आकर टूंगा लगाती है ना, यहाँ भी माया टूंगा लगाती है, क्योंकि शरीर समझा हुआ है। तो जब तक हमारी बुद्धि में हम अपने आप को इस देह समझते रहेंगे, तब तक माया आती रहेगी, दुखी होते रहते। अभी बाबा कहते, मैं तुमको इन दुखों से, विश्व सागर से क्षीर सागर में ले जाता। अब क्षीर सागर तो बाबा कहता कोई है नहीं, कह देते विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते। ये अक्षर महिमा के हैं ना, तो विष्णु के चित्र सबने देखे हैं कि वो एक शैया पर लेटे हैं जो सागर में है ना? तो बाबा कहता ये अक्षर महिमा के हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते, मैं आकर तुम पर ज्ञान वर्षा करता, जिससे तुम गोरे बन जाते। तो बाबा हम आत्माओं का ज्ञान स्नान करवाता, अर्थात हम आत्माओं को ज्ञान से तृप्त करता, बताता है कि इस आत्मा को, इस मैलेपन को इस ज्ञान से निकालना है। जो बाबा कहता है कि मैं ज्ञान का घृत डालता हूं, जिससे आपकी आत्मा जागती ज्योत बन जाती। और जितना जितना ज्ञान का घृत आप डालते रहते हैं, उतना आपकी स्थिति, आपकी ज्योत जागृत रहती है। तो बाबा कहता शास्त्रों में ये अक्षर है। सगर राजा के बच्चे जल मरे थे, है ना। ये कहानी है कि सगर राजा के बच्चे, इतने बच्चे थे, सब जल मरे, और फिर वर्षा होती और सब जाग जाते, सुजाग हो जाते। बातें तो बाबा कहता बहुत बना दी। अभी बाबा कहते ये सब बातें बुद्धि से निकाल, अब मेरी सुनो। बाबा कहता अब मेरी सुनो। गीता के 18वें अध्याय में भी हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया कि श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि तू अपनी पंडिताई छोड़, अब मेरी सुन। तो बाबा हमको कहता है कि अपनी पंडिताई छोड़ दो, जितना अब तक जानते आए सब छोड़ो, अब मेरी सुनो। संशय बुद्धि विनश्यंति, कि जितना आपको मेरी बातों पर संशय आएगा, उतना आप विनाशंति, अर्थात आप अपने पद का विनाश करते जाएंगे। तो मेरी हर मत पर निश्चय होना। तो बाबा कहता मुझ पर निश्चय रख, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, विजय माला के दाने बन जाएंगे। माला का राज भी समझाया। जो अच्छी रीति सर्विस करते, उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते और फिर विष्णु की माला में आगे जाए, है ना। तो पहले रुद्र माला बनती है और उस रुद्र माला से विजय माला तैयार होती है ना। रुद्र माला अर्थात बाबा की माला, जिसमें हम सब आत्माएं हैं और उसमें हम आगे जाते हैं, अर्थात करीब के बनते हैं पहले। और जो बाबा की करीब की आत्माएं बन जाती हैं, फिर वो उस माला से विष्णु की माला में आगे जाती हैं। विष्णु की माला अर्थात विजय माला। तो नंबर वार 108, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। ऐसे नहीं, सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। बाबा कहता वृद्धि होती, माला बढ़ती जाती। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी वृद्धि होगी। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझो तो पूछो।
तो ज्ञान समझ, बाबा कहता, कुछ भी नहीं समझो तो पूछो, ऐसे ही अंधविश्वास ना कर। तो बाबा हमेशा कहता है ज्ञान अर्थात समझ। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि झाड़ को जान जाएंगे। तो ये विश्वास, ये निश्चय है कि बाबा पढ़ा रहा है। जब बाबा कहता है इन बात को जान जाते हो तो सारे सृष्टि को जान जाए। ये झाड़ कब पुराना नहीं होता, भक्ति मार्ग कब शुरू होता, ये तुम जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है। कामधेनु, जो बाबा कहता है मम्मा को, नीचे कामधेनु बैठी, जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले में बैठे हो, फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी, बाकी राजा बनना ये जरा मुश्किल। इसमें भी साधारण गरीब उठते हैं। तो बाबा कहता है कि आप सब कल्प वृक्ष के तने तले में बैठ तपस्या कर रहे, आपका सैपलिंग लगा हुआ, जिससे इस झाड़ की वृद्धि होनी है। बाबा कहते हैं गरीब निवाज में दान भी गरीब को किया जाता। अहिल्याएं कुब्जाएं पाप आत्माएं जो है, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूं। तो बाबा कहता तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। तो आजकल तो महामंडलेश्वर सन्यासी सब आते हैं, ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन ना सके, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि आप ब्राह्मण बने तो खुशी में रहना चाहिए, हर्षित मुख रहना चाहिए। ब्राह्मण अर्थात हर्षित मुख। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। आप ब्राह्मण वर्ण में आए, तो जो देवता वर्ण के थे वो ब्राह्मण वर्ण में, तब फिर देवता वर्ण में जा, इसलिए खुशी रहनी चाहिए। इसलिए आप पहली रचना हो, इस बात का निश्चय और इस बात का नशा। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा ते सुख कने रे। गाते तो सब हैं, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में हो। अर्थात बाबा हमको हर उस परिस्थिति से हटाता है, अलग करता है। हमें कैसे अलग करता है? बाबा कुछ अलग नहीं करता, लेकिन बाबा हमको कर्म ऐसा सिखलाता है कि हम उस परिस्थिति में डिटैच रह पाते हैं। कर्मों की गुइया गति, तो कर्म तो सामने आएंगे ही, कर्मों का हिसाब किताब वो तो सामने आना ही। ब्रह्मा बाबा के भी आया और फर्स्ट आत्मा के भी आया और लास्ट आत्मा के भी सामने आएगा। लेकिन बाबा हमको ज्ञान ऐसा, समझ ऐसी दे देता है कि हम उन कर्मों के हिसाब किताब को चुत्तू करने की समझ से उनको चुत्तू कर देते हैं। तो ये है ब्राह्मणों की नई रचना। बाबा कहता ऊंचते ऊंच चोटी ब्राह्मण, ऊंचते ऊंच भगवान, फिर ईश्वर संप्रदाय। तो तुमको इतना नशा रहना चाहिए। तो बाबा कहता है इस पर नशा है कि कौन आत्माएं हो, किसकी रचना हो, कौन सी फैमिली के हो। तो हम ईश्वर के पुत्रे पुत्रियां, प्रजापिता के बच्चे। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। तो बाबा अब आता है जो बाबा ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से बच्चे हैं जो
ईश्वरीय। तो बाबा कहता है ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको ये निश्चय और नशा है कि हम किसकी औलाद हैं, एक। दूसरा कि हम कौन आत्माएं हैं, क्या बनने वाले हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण सो देवता है। तो बाबा कहता कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्माकार कुमारियां कहलाने वाले भी रोते हैं, खास कुमारी, पुरुष रोते नहीं। तो रोने वाले बाबा कहते नाम बदनाम कर देते, वो माया के मुरीद देखने में आते। तो बाबा कहता है रोना नहीं। लेकिन इसके पीछे भाव देखो, बाबा ने क्या कहा। बाबा कहता है वो माया के मुरीद देखने में, अर्थात रोना। बाबा कहता है रोना अर्थात माया के मुरीद। क्योंकि रोना कोई ना कोई देह अभिमान का अंश है। यहाँ अपमान के वश रो रहे, यहाँ अभिमान के वश रो रहे, फीलिंग्स रो रहे। तो बाबा कहता है रोना जो है वो देह अभिमान का अंश है, इसलिए कभी रोना नहीं चाहिए। और दूसरा बाबा हमेशा बताता है कि सत्युग में देवताएं रोते नहीं, तो ये एक संस्कार होता है रोने का। बाबा हमको हमारे संस्कारों को चेंज करने को आता। तो बाबा कहता है ये संस्कार आप में होना नहीं चाहिए। अगर आप में ये संस्कार है तो इसका अर्थ अभी आप सत्युग के लायक बने नहीं। तो हमको ये संस्कार को मिटा रोने का। तो इसलिए बाबा कहता है वो माया के मुरीद देखने में आते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं अटक गए, अर्थात पूरे देही अभिमानी बने नहीं, कहीं ना कहीं बुद्धि अटक गई। और ये संस्कार इसीलिए अभी भी कायम है। तो कभी भी रोने का संकल्प भी आए तो तुरंत अपने को एक आदत दो कि मुझे ये रोने का संस्कार मिटाना है, बस मुझे ये रोने का संस्कार नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है शिव बाबा के मुरीद नहीं देखने में आते, है ना, माया के मुरीद, क्योंकि कहीं ना कहीं अटक के। शिव बाबा के मुरीद अर्थात डिटैच आत्माएं, पवित्र आत्माएं, सहयोगी आत्माएं। सहयोगी वो जो पवित्र है, रोना मैलापन है। तो शिव बाबा के मुरीद देखने में आना है या माया के मुरीद देखने में। तो बाबा अंदर में तो समझते हैं परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे, है ना। बाबा जब देखता है रोते हुए तो बाबा कहता है मुझे समझ आता है अंदर से कि ये रो रहे हैं कहीं ना कहीं माया में, ये देह अभिमान में अटके हुए हैं। तो आज बाबा अटेंशन खिंचवाता कि इस संस्कार को खत्म करो। तो बाबा कहता बाबा अंदर से समझते हैं कि कोई ना कोई देह अभिमान है, लेकिन बाहर से थोड़े दिखलाएंगे, नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। क्योंकि बाबा युक्ति से, जिसको कहा जाता है युक्ति युक्त, युक्ति से उन आत्माओं को समझाता। कितनी कहानियां हैं, मम्मा के पास, बाबा के पास आत्माएं आती थी और बाबा कैसे उनको पहले ऊपर उठाता था कि नहीं ये है, और फिर युक्ति से समझाते थे। बाबा कहते हैं अपनी संभाल करो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऐसे नहीं हो, कौन आत्माएं हो और क्या बन रहे हो। तो बाबा कहता है अपने लक्ष्य को याद करो, रात दिन क्या बन रहे हो, इस बात को इमर्ज रखो कि मैं क्या बन रहा हूं, है ना। जैसे स्थूल में भी किसी का लक्ष्य ऊंचा होता है, पढ़ने का होता है, पढ़ते ही किताब उठा लेते कि मुझे फर्स्ट आना है। आईएएस की तैयारी कर रहे, पढ़ते ही किताब,
किसी को एवरेस्ट पे चढ़ना, उठते ही दौड़ लगाने की एक्सरसाइज, ये वो लक्ष्य। तो अपनी संभाल करो। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। ठोर अर्थात पद, बाबा ने समझाया था। थोड़े दिन पहले ही बाबा ने मुरली में बताया, ठोर अर्थात पद। तो सतगुरु की निंदा करने वाला कभी उच्च पद नहीं पाएगा। वो समझ लेवे हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे, तो छूट गया। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। तो किस युक्ति से, जो बाबा ने आज बताई कि हर्षित रहना चाहिए, तो आज बाबा युक्ति बताता है। युक्ति कि आप अपने को, अपने स्वमान को, अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेटेड रखो। अपनी, बाबा कहता है, संभाल करो। कुछ भी इधर उधर परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है, बाबा कहता है, क्या आप अपने साथ 1 मिनट एकांत में बैठते हो? जिसको इंट्रोवर्शन कहा जाता है, अपनी जांच करना। क्या तुम अपने आप को अंदर से टटोल कर देखते हो कि मैं अपनी संभाल कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं कर रही? तो बाबा कहता है, तुम्हें सदैव हर्षित रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को याद कर। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे, तभी 21 जन्म हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत सहज। श्री कृष्ण जैसा बनना है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो। तो ये दूसरी बात, कि देवताएं हर्षित मुख होते हैं। ये दूसरी क्वालिटी, दूसरा गुण बाबा लेकर आए। ऊपर गुण बाबा ने बताया रोने में, देवताएं कभी रोते नहीं, तो आपने रोना नहीं, ये गुण वहां नहीं चलता। दूसरा, देवता सदा हर्षित मुख, तो आपको भी हर्षित मुख रहना है। लेकिन हर्षित मुख तभी रहेंगे जब आप डबल लाइट रहेंगे, तन और मन से हल्के, ना बुद्धि पर बोझ, ना शरीर का बोझ। डबल लाइट, आत्मिक स्थिति में। बाबा कहता, सदा हर्षित मत रहो और मुख से रतन निकलते रहे। मुझ आत्मा को परम पिता परमात्मा का धन मिला, जो मुझ आत्मा में धारण होता, सो मैं अपने मुख से दान करता जाता हूँ। जेब में पैसे होंगे तभी तो दान देंगे, है ना? तो जो बाबा ज्ञान धन देता है, उसको मैं आत्मा धारण करती हूँ। तो जब मैं धारण करती हूँ, अर्थात मैंने उसको अपना बनाया। तो पहले ज्ञान को अपना बनाना होता, नहीं तो वो इंफॉर्मेशन जो ऊपर हमने डिस्कस किया, तब तक जानकारी। जब अपना बना लेते हो तो ज्ञान बन जाता, धारण हो, तब आप दान कर सकते हैं। क्योंकि जो बाबा कहता है, अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं। तो जैसे बाबा शरीर का लोन ले दान करते, ऐसी अवस्था चाहिए। अर्थात अपनी स्थिति में रहकर ज्ञान रत्नों का दान देना, जिसको बाबा कहता है रूप बसंत। अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली बाबा ने यही कहा कि ज्ञान दान देना है तो पहले स्व की स्थिति बनाओ, फिर सर्व को दो। बाबा बाहर से भल प्यार देते, परंतु देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली, तो दिल में रहता, ये ठोर नहीं पा सके। बाबा को उलाहने भी मिलते हैं, ईश्वरीय संतान फिर रोते क्यों? आबरू तो यहाँ ईश्वर की जाएगी ना। रोते हैं, झगड़ते हैं, उल्टा सुल्टा। तो बाबा कहता, देवताएं रोते तो भी और बात, ये तो डायरेक्ट ईश्वर की संतान होते हैं। तो बाबा कहता है, आप तो देवताओं से भी ऊंचे हो। बाबा तो आज ये भी कहता है कि देवताएं रोएं तो भी
और बात है, लेकिन आप डायरेक्ट बाबा के बच्चे रोते हैं तो क्या गति होगी? तो ऐसा अकर्तव्य कार्य नहीं। तो आज बाबा रोने को अकर्तव्य कह रहा, अब क्या कह रहा कि नहीं रोना। रोना अर्थात कहीं ना कहीं कोई ना कोई देभान छुपा हुआ, अपमान अभिमान फीलिंग कहीं ना कहीं अटकी हुई। तो जो बाप की आबरू गवाओ, हर बात में संभाल चाहिए, तुमको ईश्वर पढ़ाते। तो बाबा कहता है इस समय तो जितने मनुष्य हैं उतनी मत, एक मत ना मिले दूसरे से। तो बाबा समझाते हैं यहां तुम बैठे हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने, है ना। तकदीर जगा कर आई हूं और तकदीर बनाने आई, दोनों। तो बाबा बात करता है तुम यहां बैठे हो अपनी तकदीर बनाने, ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सकता, है ना। क्योंकि और कोई श्रेष्ठ कर्म सिखला नहीं सकता, और कोई, क्योंकि जो आपके कर्म हैं वो आपकी तकदीर को तय करते हैं। तो बाबा कहता है कि तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सके, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म क्या होता है वो परमात्मा के सिवाय कोई जानता नहीं। इसलिए कोई बाबा के बिना तकदीर बना ना सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण, वो तो भगवान ही रचते। उसने लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे दिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा कैसे हो, ये कोई नहीं जानते। बाबा समझाते कल्प के संगम पर ही मैं आकर लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता। बाबा कहते हैं मैं तुमको राज तिलक दे रहा हूं। तो बाबा कहता है मैं तुमको राज तिलक दे रहा हूं। इस वक्त बाबा हमको उस लायक बना रहा है। मैं स्वर्ग का रचयिता, बाबा कहता है मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा। कहते हैं ना तुलसीदास चंदन घिसे, ये बात यहाँ की है। वास्तव में राम शिव बाबा, चंदन घिसने की बात नहीं। तिलक लगे रघुवीर, है ना। तो वास्तव में रघुवीर राम को कहा जाता, राम शिव बाबा है, चंदन घिसने की बात नहीं। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो, ये है घिसना। आज बाबा चंदन घिसने का अर्थ बताता। चंदन घिसना अर्थात अंदर बुद्धि से सिमरन मंथन करते रहना, उसको चंदन घिसना। तुलसीदास चंदन घिसे, अर्थात हम आत्माएं जितना इस बुद्धि से बाबा को और वर्षे को याद करेंगे, जितना ये वाला चंदन घिसाएंगे, उतना बाबा हमें तिलक दे रघुवीर, राज तिलक बाबा दे, है ना। कितनी ब्यूटीफुल बात बाबा ने, इसका अर्थ कितना ब्यूटीफुल समझाया। तुलसीदास चंदन घिसे, कि चंदन नहीं, अंदर बुद्धि से बाबा को और वर्षे को याद करना है, इसको कहा जाता है चंदन घिसना। कोई स्थूल चंदन नहीं घिसना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में बाबा हमेशा बताता है हर चीज को स्थूल बना दिया गया। तिलक को स्थूल बना दिया गया, जोत को स्थूल बना दिया गया कि जोत जगानी है, तिलक लगाना है, इसको स्थूल बना दिया गया। देवताओं के चित्रों को स्थूल बना दिया गया, हर चीज को स्थूल बना दिया गया। तो अंदर बुद्धि से बाप को और से मायापुरी को भूलो, इनमें अथाह दुख है। तो डिटैच, जितना हम डिटैच रहेंगे, जो कल की मुरली में बाबा ने इस बात को
कितना स्पष्ट किया था, जिसको बाबा ने कहा था सतो प्रधान संन्यास। जितना रिनाउंसिएशन करेंगे उतनी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना। तो कल बाबा ने इसी बात को कहा था कि जितना आप डिटैच रहेंगे उतना बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, उतना एकाग्र रहेंगे। क्योंकि अगर हमारा फोकस इधर उधर है तो हम एकाग्र नहीं हो सकते, वो हिलता रहेगा। तो मायापुरी को बोलो, इनमें अथाह दुख है, ये कब्रिस्तान है। बाबा कहता मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो, इस कब्रिस्तान को याद ना करो। अर्थात जो कल बाबा ने कहा था बुद्धि ऊपर लटकी रहे, है ना, ये लाइन बाबा ने कही थी, बुद्धि ऊपर लटकी रहे। तो मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करो, यहां वहां बुद्धि को मत अटकाओ। तो जितना रिनाउंसिएशन होगा बुद्धि से उतना ही कंसंट्रेशन होगा, और उतना जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही हमारा कनेक्शन होगा। हमारा कनेक्शन तभी हल्का पड़ता है जब हमारा कंसंट्रेशन हल्का हो जाता है, और कंसंट्रेशन हमारा हल्का होता ही तब है जब हमारा रेनोन्सिएशन नहीं हुआ इधर उधर बुद्धि अभी भी अटकी हुई है। तो बाबा कहता है ये मीठे बाबा और सुखधाम को याद करो, ये दुनिया तो खत्म होनी है। विदेशों में तो बॉम्ब आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे, सबको मरना। विदेश तो बाबा कहता खत्म होने ही, कोई भी नहीं रहेगा। किच्चड़ पट्टी खलास होनी है, देवताएं किच्चड़ पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। तो लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे, कोई खंड नहीं रहता। बाबा कहता एक खंड भारत खंड रहता। तो ये भारत, ये इंडिया को नहीं कहता है बाबा, ये भारत एक पूरा एक खंड कहता है, जिस खंड में इंडिया है, रशिया है, चाइना है, यूरोप है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब मिलकर एक खंड, उस पूरे खंड को बाबा भारत कहता है। फिर देवताएं आएंगे, वो आकर अपने महल बना। बॉम्बे इतनी थी नहीं, गावड़ा था, अब देखो क्या बन गया। तो फिर ऐसा होगा और खंड नहीं रहेंगे। सतयुग में बाबा कहता खारे पानी पर गांव नहीं होते, मीठी नदियों पर होते। तो बाबा कहता बॉम्बे नहीं होता है, बॉम्बे में समुद्र है तो खारा पानी है, तो खारे पानी पर गांव नहीं होते। बाबा कहता है मीठी नदियों पर होते। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते, मद्रास आदि होते नहीं, वृंदावन गोकुल आदि नदियां पर रहते हैं, वैकुंठ के महल वहां दिखाते हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो भी समुद्र तल है उसके आसपास कुछ नहीं रहता और ना ही कोई आबादी होती है, सब नदियों के आस पास। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं नर से नारायण बनने। तो बाबा कहता है क्यों बैठे हो। बार बार इस बात को बाबा कहता है अपने को याद दिलाना कि मैं क्यों मुरली पढ़ता हूँ, क्यों पुरुषार्थ कर रहा हूं। सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहो, देवताओं की तो राजधानी है ना। बाबा कहता है नर से नारायण कहो। बाबा हम सबको नारायण बना, हम आए हैं राज्य लेने, इसको कहा ही जाता राजयोग। ये कोई बाबा कहता प्रजा योग नहीं, हम पुरुषार्थ करके बाबा से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। तो बाबा हमेशा कहता है सूर्यवंशी, चंद्रवंशियों को बाबा नहीं पूछता। बाबा हमेशा कहता है लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, राम सीता को बाबा नहीं पूछता। तो बाबा कहता बच्चों से रोज पूछना चाहिए कि कोई भूल चूक तो नहीं, किसको दुख तो नहीं दिया, सर्विस तो नहीं की, थोड़ा सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो बाबा कहता गिर पड़ेंगे।
शिव बाबा से कुछ छिप ना सके। तो बाबा कहता है ऐसा मत समझना कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएगा, तो मुफ्त अपनी सत्यानाश करेंगे। तो बाबा कहता है कि किसको ठगते हो। बाबा हमेशा एक बात को कहता है कि अपने संग ठगी नहीं कर। आपकी अपनी उन्नति है, जिसको बाबा कहता है अपने टीचर आप बनो, अपनी चेकिंग आप करनी है, करेक्शन आप करनी है, चेंज आप करना है ना? तो सच बताना चाहिए, तभी सतयुग में नाच करते रहेंगे, सच तो बिठे नच। तो खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष है, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही हो, दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती। कोई का सौभाग्य है जो दोनों हथियाला बांधते, हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे जाएंगे। तो बाबा कहता है सबका अपना अपना भाग्य है, ना आप किसी का छीन सकते और ना आप किसी का बना सकते हो। सबका अपना अपना भाग्य है। तो बाबा कहता है तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं, उनको बुझाएं बहुत दे दी, तो मनुष्य समझेंगे ये तो देवता है, जन्म मरण रहित है। अरे चित्र तो मनुष्य का है ना, इतनी बाहें तो होती नहीं। तो बाबा कहता विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखा। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति को सिद्ध करना है, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, 2 स्त्री की, 2 पुरुष की। तो बाबा कहता है विष्णु को 4 भुजाएं इसलिए क्योंकि प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति मार्ग को सिद्ध करने के लिए, कि ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। इस ज्ञान में संन्यास नहीं लेना होता, घर गृहस्थ में रहकर इस ज्ञान को पूरा करना है, जिसको कल बाबा ने कहा था सतो प्रधान संन्यास। तो यहाँ तो बाबा कहता 2 भुजाएं ही होती। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा, लक्ष्मी को 2 भुजाएं दी। कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी? कारण महालक्ष्मी में लक्ष्मी आगे है, नारायण पीछे। विष्णु में नारायण आगे और लक्ष्मी पीछे। तो बाबा कहता कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजाएं दी? नारायण को सांवरा, लक्ष्मी को गोरा। कारण का कुछ भी पता नहीं, तुम अभी जानते हो। बाबा कहता है देवताएं जो गोरे थे, द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठे तो आत्मा काली बन जाती। फिर बाबा आकर हमें फिर से काले से गोरा बनाते हैं, अर्थात हमें पवित्र बनाता है, सतो प्रधान बनाता है, हमें सत्य कर्म करना सिखलाता है। गोरा बनना अर्थात अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना दे। जो भी कर्म उल्टा करे वो कर्म काले हैं। तो बाबा कहता है कर्मों को श्रेष्ठ बना। तो मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। उदाहरण, तो आज बाबा कहता है मीठे बाबा और मीठे सुखधाम को याद करना, रिनाउंसिएशन। यहाँ का कहीं भी ममत्व बना हो, क्योंकि जब तक रिनाउंसिएट नहीं करेंगे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है ना। काम किया, कोई भी काम हमारा है, कार्य है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करी, तुरंत अपने को डिटैच किया, उसमें अटकाओ मत कि पूरा हुआ नहीं हुआ, ठीक हुआ गलत हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लाभ हुआ हानि हुआ। इस चीज से अपने को डिटैच करो। इस युक्ति को मैं बहुत यूज करता हूँ रोज प्रैक्टिकल में, ऑफिस के काम में तो बहुत ज्यादा। बस अपना काम किया और साइड में, घर में भी काम किए और साइड में, जिसने जो कहा वो काम किया, लेकर आ गया साइड में।
ठीक है, हो गया, बस काम करते गए और भूलते गए। तो बाबा कहता है सर्विस में कभी थकना नहीं, विजय माला में आने के लिए अथक सर्विस करनी, शिव बाबा से सच्चा रहना, कोई भूल चूक नहीं करनी, किसी को दुख नहीं, है ना। और आज ने बाबा ने एक और बात कही, रोना नहीं, रोने के संस्कार खत्म करो, हर्षित मुख रहना। वरदान आज बाबा कहता एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त बाबा। तो आज बाबा हमको वरदान देता है, वरदानी मूर्त बन जाओ। वरदानी मूर्त अर्थात आप वरदान देने वाले हैं, ऐसी मूर्त कि आप औरों को वरदान दे सके। उसके लिए बाबा युक्ति क्या कहता है, एक के पाठ द्वारा, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करो, ताकि बुद्धि कहीं और ना जाए, है ना। जो थोड़े दिन पहले अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि मुझे साकार में अनुभव कर सकते हो, है ना। और उसकी युक्ति बाबा ने बताई। तो बाबा कहता है सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर, तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। तो बाबा कहता है एक का पाठ पक्का कर लो, तो हर दिनचर्या के कर्मों में वरदानों से पलते रहेंगे। वो एक का पाठ है, एक बल एक भरोसा, है ना। अर्थात अगर हमने इसको स्पष्ट किया था कि उस मुरली में बाबा ने युक्ति जो बताई थी कि अगर कोई दूसरी आत्मा भी आपको, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बहन आपको हेल्प करती है, मदद करती है, तो बुद्धि उनमें नहीं जाए, बुद्धि ये जाए कि बाबा ने इनको टचिंग देकर ये काम करवाया, बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। इसको कहा जाता है एक बल एक भरोसा, कि काम इस भाई या इस बहन ने नहीं किया, ये काम बाबा ने टचिंग करके इनसे करवाया। तो बाबा कहता है एक का पाठ अर्थात एक बल एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है, एक मत, है ना। बाबा की मत, एक रस स्थिति अर्थात कोई और तरफ से किसी भी रस का वो नहीं, कोई रस हमें बाहर का कोई भी रस खींचे नहीं, एक बाबा का ही रस खींचता है। एकता और एकांत प्रिय, है ना, एक के अंत में खोए रहना, ये एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते, बाबा कहता उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वो सदा बाबा से कनेक्टेड रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। बाबा, अगर बाबा से कनेक्ट रहेंगे तो बाबा किसी ना किसी को टचिंग देकर आपका कोई भी कार्य हो वो पूरा करवा देता है। तो ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वो निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। तो इसी को कहा जाता है साकार का अनुभव कर, कि बाबा किसी ना किसी को टच कर कर काम करवा दे। स्लोगन बाबा कहता किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। तो इम्पोर्टेंट स्लोगन, किनारा करके अवस्था नहीं बनानी, सर्व का सहारा बनो। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज बाबा ने कई बातें बताई हैं। मुख्य बात कि आप कौन आत्माएं, उसको याद कर कर हर्षित, जो बाबा कहता है कि वो बच्चे जो ईश्वरीय संतान
जो आज बाबा ने क्वेश्चन पूछा, कौन सी विशेषता रहती है? और रोना नहीं, है ना? तो मैं सबको अनम्यूट कर दूं, किसी का क्वेश्चन हो? नहीं। आज तो ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। भाई जी आज शाम को होगा क्या? शाम को हम अच्छा अच्छा हमारा कल पब्लिक प्रोग्राम है, तो उसमें थोड़ी अच्छा, सी ठीक है भाई जी, कोई बात नहीं। तो मैं देखता हूँ, अगर हो सका तो मैं हम योग कर सकते हैं शाम को। मैं भेजता हूँ अगर हो पाए तो, है ना? हाँ ठीक है भाई जी। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। थैंक यू। शांति। शांति। तो हम योग का प्रोग्राम रख सकते हैं हम शाम को जी भाई जी। 6:30 से 7:30 तक योग कर जी सकते हैं साथ में। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ठीक है। जी भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम